नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी तैयारी में आप जुटे हुए हैं पूरी तरह तन मन धन से। किसी प्रकार की कोई कमी आप नहीं रख रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। हम एक वीडियोज़ के माध्यम से पुराने पेपरों को, जो आए हुए पेपर हैं, उनका अमल कर रहे थे। तो पीछे के वीडियोज़ में हमने 2013 में जो व्याख्याता का पेपर हुआ था उसको हमने हल किया। उसके हमने 120% हल कर लिए हैं जो विषय से संबंधित थे। अभी बचे हुए 30% साइकोलॉजी व आईसीटी की धारा, आईसीटी की जो हमारी यूनिट है कंप्यूटर वाली, उसमें से आए हुए प्रश्न अब हम देखेंगे इस वीडियो में। आज की वीडियो में, आज वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगा क्योंकि घर गई हुई थी, संडे को तो बना नहीं पाई। छुट्टी होने के बाद आज बनाकर ही आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। तो साथियों, इसमें आप देखेंगे कि आप जो सारी बार जो परिभाषाएं पढ़ते हैं या आप कंप्यूटर अधिगम से संबंधित जो कंप्यूटर के बारे में खासतौर से इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हैं, आईसीटी वाले धारा, जैसे कि अब की बार आपके विषय के साथ सिर्फ कंप्यूटर वाली ही जो यूनिट है वो आएगी, बाकी की साइकोलॉजी आपके जीके के साथ आएगी। तो कहीं भी आए लेकिन आपको तैयार तो करना ही है। तो आप इन पुराने पेपरों के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि इनमें जो प्रश्न आए हुए हैं क्या वो आपको आ रहे हैं, या फिर क्या वो आपकी जो सिलेबस या जो सामग्री आप पढ़ रहे हैं उस सामग्री में आपके उन नोट्स में इन प्रश्नों से मिलता जुलता मैटर है क्या। इस तरह से आप अपना इस श्रृंखला के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं। बाकी इन वीडियोज़ के नीचे जो साथी कमेंट्स करते हैं सकारात्मक अच्छे, उनको बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। आइए अब हम सब प्रश्न करते हैं। तो कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। सबसे पहला प्रश्न ये है। तो सॉफ्टवेयर, अनुदेश कूट, प्रोग्राम और संचालन। तो कीबोर्ड जो है वो अनुदेश कूट जो है वो उत्पन्न करती है। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। तो इंटरनेट, एक्सेल शीट व पावर पॉइंट, सीडी व डीवीडी और प्रिंटर। तो इसमें प्रिंटर शामिल नहीं है। बाकी के इंटरनेट, एक्सेल शीट व पावर पॉइंट और सीडी व डीवीडी इसमें कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित हैं। ये साथियों आप इसको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने मेरे नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप किसी का आपने कोर्स ले रखा है या फिर आप बुक से पढ़ते हो, तो आप इन जो आपको ये हार्ड लगती है, इन प्रश्न जो भी ये प्रश्न जो ये शब्द हैं, ये शब्दावली आपको ज़रूर हार्ड लगेगी। लेकिन कंप्यूटर वाली यूनिट वास्तव में इतनी हार्ड है नहीं। एक बार आप इन शब्दावलियों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे, आउटपुट इनपुट डिवाइस को, इन सबको अच्छे से समझ लोगे, तो आपके आराम से ये यूनिट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है इनको। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। तो आईसीटी द्वारा शिक्षा कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम था कंप्यूटर से प्रभावित होगी, क्योंकि आईसीटी की यूनिट ही कंप्यूटर से संबंधित है। बाकी ये सारी की सारी इसकी इनमें से किसी से भी प्रभावित नहीं होगी। उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है। तो ट्रांसपोंडर की होती है, प्रवाहक की होती है, संग्राहक की होती है, राडार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। तो जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर और मैग्नेटिक डिस्क। तो ये सारे के सारे तो इनपुट डिवाइस हैं और नहीं है, यानी मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो मॉनिटर इसमें उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया था। तो ये प्रश्न हम साइकोलॉजी पढ़ने शुरू करते हैं तभी से आ जाता है कि प्रश्नावली विधि का इन्होंने सबसे पहले निर्माण किया था। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी आप सभी को पता है डेनियल कोलमैन जी को है। इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे ज़्यादा कार्य किया था। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तूफान, तनाव व झंझावत की अवस्था है। ये कथन जो है वो स्टैनले हॉल का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किशोर मनोविज्ञान पर इन्होंने ही लिखा था, इन्होंने ही अध्ययन किया था। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ये कथन किसका है। तो ये कथन अरस्तु का है। किशोर प्रोडों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये कथन किसका है। तो ये कोलसेनिक जी का कथन है। आपको याद रखना है, जैसे इसमें स्वतंत्रता नाम आई है तो स्वतंत्रता से जोड़ के आप याद रख सकते हो कि स्वतंत्रता में अहम भूमिका सैनिकों की होती है। मैंने तो ऐसे ही आपस में इनके कुछ जो नाम से समानता करके इस प्रकार से मैंने तो परिभाषाओं को याद किया था और मैंने नोटबुक में अपने में छोटे छोटे निशान से लगा भी रखे हैं। अगर आपने मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसी तरह से जोड़ के इन परिभाषाओं को थोड़ा सा याद रखें। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया। तो 1904 में स्टैनले हॉल ने दिया था। बुद्धि इन 4 तत्वों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो ये अल्फ्रेड बिनी जी का है। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मनोभौतिक विधि। जॉन पी डिकेको ने किस शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। तो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया था।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? तो मनोविज्ञान विभाग खोला है। निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है। तो शिक्षक केंद्रित जो होती है वो प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह होती है। प्रजातांत्रिक में तो विद्यार्थियों को अहम रखा जाता है, विद्यार्थियों को सर्वोपरि रखा जाता है, जबकि जो प्रभुत्ववादी शिक्षण जो विधियाँ हैं उनमें शिक्षक जो होता है वही केंद्र बिंदु होता है। व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। उदाहरण के माध्यम से बच्चे जल्दी समझते हैं, तो दूसरे क्षेत्रों का उदाहरण भी अपने व्याख्यान में शामिल करेगा तो संप्रेषण बहुत अच्छा होगा, यानी बच्चे बहुत जल्दी और अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे। प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे अध्यापक विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायता करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। यानी लास्ट में पर्यवेक्षित अध्ययन करवाना होता है कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा, उन्होंने क्या पढ़ा है, उसका अध्ययन करने के लिए शिक्षक को अवसर मिल जाता है। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, यानी विद्यार्थी भी अपनी तरफ से जो उनकी जिज्ञासा हो वो प्रश्न पूछें और अध्यापक भी अपनी तरफ से कि बच्चों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया उसके लिए प्रश्न पूछे। वही जो प्रणाली होती है वो उत्तम होती है। विकास एवं वृद्धि हैं तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह वैलेंटाइन का। तो आप इसको भी किसी प्रकार से भी जोड़कर रख सकते हैं। किशोरावस्था में जैसे वैलेंटाइन वगैरह प्रेम का बहुत ज़्यादा सवाल रहता है, तो आप इसे जोड़ के रख सकते हो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति। और इसी के चलते कई बच्चे अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। तो आप इनको कैसे भी जोड़ के आपस में इनको समानता कोई शब्दों की जोड़ के आप इनको याद कर सकते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ये कथन किसका? तो क्रो है, क्रो का। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो बर्दाइमर हैं। परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये पावलोव ने किया था। ये आप सभी को पता ही है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये मैकडूगल का है। संकेत अधिगम जोगेन के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है। संकेत अधिगम को किसके नाम से जाना जाता है? अन्य उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। किस पहल में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती हैं? तो यह है संरक्षणात्मक पहलू। इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती हैं। कौन सी आव्यूह को सुकराती विधि भी कहा जाता है? तो प्रश्नोत्तर आव्यूह को, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि जो इसकी शुरुआत जो सुकरात जी ने की थी। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं? तो 8 परिस्थितियाँ बताई हैं। सकमैन का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आगमनात्मक मॉडल है। यह आपके 2-4 ऐसे मॉडल दे रखे हैं, उसमें से आपको आगमनात्मक निम्नात्मक ये इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। तो ये हमने 20% कर लिए हैं हमारे साइकोलॉजी की ICT वाली यूनिट के। आगे हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों। स्कूल व्याख्याता हिंदी पेपर 2015 में आया हुआ था, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से लाभ हो रहा है, आप अपना मूल्यांकन कर पा रहे हैं, आप अपनी सामग्री का भी मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि ये सामग्री आपकी सही है या नहीं है। तो इसी प्रकार से देखते रहिए साथियों। जब भी टाइम मिले, वीडियो देखने के लिए ना मिले तो कम से कम सुन लीजिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो लाभ ज़रूर मिलेगा इनसे। फिर आपको आत्मविश्वास भी आएगा इससे कि हाँ आपको ये सब तो आ रहे हैं। पुराने पेपरों को हल करने का बहुत अधिक फ़ायदा होता है साथियों। पुराने पेपरों को आप जितना ज़्यादा हल करते हो, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास आता जाता है और आपकी जो इच्छा मतलब जो आपकी शक्ति है वो बढ़ती जाती है। आप में इतना मोटिवेट होते हो आप अपने आप में कि हाँ जो पुराने पेपर हैं वो मैंने हल कर लिए, वो मुझे सारे आ रहे हैं और उनसे संबंधित जो भी सामग्री है वो मेरे पास उनमें जो प्रश्न आए हुए हैं उससे संबंधित सामग्री मेरे पास है। तो इस प्रकार से आप अपना मूल्यांकन करते हुए चलें, अपनी सामग्री से मिलान करके देख लें कि हाँ ये प्रश्न आपने पढ़े हैं, आपके पास ये सामग्री है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी साथियों। बहुत कम समय बचा है, ऐसे समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, अपनी जमकर तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आप 2025 में गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।